1915 एक ऐसा साल जिसमें पंजाब के हृदय से एक बच्चे ने जन्म लिया। एक बच्चा जो आने वाले समय में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में अपना नाम प्रसारित करने वाला था, जिसका नाम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आज भी याद किया जाता है। एक बच्चा जो इतिहास के लिए आया था और खुद इतिहास बन के रह गया। एक बच्चा जिन्होंने इंग्लिश राइटिंग में ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे जो आज भी लोग पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आज ही लिखे गए। एक बच्चा जिसकी राइटिंग में खुशी के साथ साथ दुख, कैओस, है ना, क्वेरल्स, ऐसी सारी थीम्स देखने को मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑथर की जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑथर की जो अमृता सिंह के चाचा जी रहे, सारा अली खान के नाना जी रहे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज गौरव शर्मा एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन लिटरेचर अड्डा वंस अगेन एंड आवर टुडेज टॉपिक इज खुशवंत सिंह। जी हाँ, हमारा टॉपिक है आज के लिए खुशवंत सिंह। हम खुशवंत सिंह की बायोग्राफी आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि ये एमपी टेट के सिलेबस में प्रीलिम्स में शामिल है, तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं खुशवंत सिंह जी की, है ना। देखिए सर, पहले हम थोड़े से इनके बायोग्राफिकल फैक्ट्स को जांच लेते हैं, है ना। धीमे वन बाय वन हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। जो भी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी इंपॉर्टेंट है हम उन विषयों पे बात करेंगे। पहली बात, खुशवंत सिंह जी का पूरा नाम ही खुशवंत सिंह जी था, है ना। पहले इनका नाम कुछ और था, जो कि अभी पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में आपको पढ़ाऊंगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, उसमें मैं आपको बताऊंगा पहले इनका नाम क्या था, उसमें सब कुछ है। इनका जन्म हुआ 2 फरवरी 1915 को हडाली पंजाब में, और ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ करता था। आजकल ये पाकिस्तान में है ना, तब इसको ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल कर रही है ना। हडाली पंजाब में इनका जन्म हुआ था, आजकल ये पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु हुई 20 मार्च 2014 को न्यू दिल्ली इंडिया में, है ना। इनका जो घर है वो खान मार्केट न्यू दिल्ली के पास में है ना, नियर बाई है वहाँ से। 20 मार्च 2014 न्यू दिल्ली, है ना। अब इनका प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन से ये एक राइटर रहे, जर्नलिस्ट रहे, एडिटर भी थे। इनकी खुद की 2 मैगजीन थी। साथ ही साथ हिस्टोरियन, एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास लिखता है। पेशे से लॉयर भी रहे, है ना, और पॉलिटिशियन तो वो थे ही, है, एम्बेसडर भी रहे। तो ये कुछ विशेष प्रोफेशन थे जिनसे खुशवंत सिंह जी जुड़े रहे। अब उनकी एजुकेशन के बारे में बात कर लीजिए, तो उनकी जो एजुकेशन थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हुई, है ना। दूसरी बात, आगे की जो एजुकेशन थी वो किंग्स कॉलेज लंदन से रही, है ना। और लॉ के लिए उन्होंने इनर टेम्पल लंदन को चूज किया था, ठीक है। तो ये हमने उनकी एजुकेशन के बारे में बात कर ली। अब कुछ वर्क्स जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये जो वर्क्स हैं ये ज़्यादा जरूरी हैं। ऑल्दो उनका कैनन बहुत बड़ा है, उनने अपने ओवरे में कई वर्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो वर्क्स हैं ये परीक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें मैंने हाईलाइटेड करके ऊपर डाल दिया है। बाद बाकी जो उनका होल कैनन है वो नीचे प्रेजेंट किया है मैंने। तो पहले इनको देख लीजिए जो ज़्यादा जरूरी है, जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इन्हें भूलना नहीं है ना। पहला, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956, इसकी थीम है पार्टीशन। इसी को बेस बना के गदर मूवी बनी थी, है ना, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला जो वर्क है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1959, ठीक है, ये भी इनका नॉवेल है। अगला एक और नॉवेल है इनका, दिल्ली अ नॉवेल 1990 है, ठीक है। अब ये तो हो गए इनके 3 जरूरी नोवेल जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं, आपको पता होना। आगे बात करें इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी इनके कुछ हैं, जैसे द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज 1950, ठीक है। अ ब्रिज फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज 1967। ये इनके हो गए कुछ स्टोरी कलेक्शन। अब वो कई बार आपसे पूछता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बताइए इनमें से खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो सुनिए, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस 2002, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आपको भूलना नहीं है, वो आपसे पूछ सकता है ना। साथ ही साथ कोई भी ऐसा वर्क जिसमें
सिख लिखा हो ना तो आंख बंद करके 99% वो इन्हीं का वर्क होगा, खुशवंत सिंह जी का, है ना। अब जैसे ये एक एग्जांपल है द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, है ना, 2 वॉल्यूम में इन्होंने इसको लिखा है। तो ये कुछ ज़रूरी वर्क्स हैं जो आपको बहुत कह सकते हैं इंटेंसिटी के साथ याद रखने, इनको भूलना नहीं है। अब आगे जो मैं बता रहा हूँ वो उनका पूरा कैनन है, ठीक है। देखिए, मतलब जो भी जरूरी वर्क्स हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में है। जैसे द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, है ना, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है 1950, ठीक है। ठीक है, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज 1950। उसके बाद में द हिस्ट्री ऑफ सिक्स 1953। उसके बाद में ट्रेन टू पाकिस्तान 1956। अगर कभी वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वर्क सबसे पहले पब्लिश हुआ, तो ये 1950 में द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, है ना, ठीक है। अब नॉवेल में ये ट्रेन टू पाकिस्तान 1956। उसके बाद में द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ना, शॉर्ट स्टोरी, ये 1957। उसके बाद में आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये नॉवेल है 1959 में आया। उसके बाद में द सिक्स टुडे, मैंने कहा ना, मैंने कहा जहाँ भी सिखा जाए आँख बंद करके इनको लगाना, 99% आंसर ये ही होंगे, है ना, 1959। अब द फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब, है ना, सिक्स या पंजाब, इससे रिलेटेड जो भी आए समझ लेना वो इन्हीं के बारे में पूछ रहा है, बिकॉज आपके सिलेबस में भी ये प्रिस्क्राइब्ड है ना, तो इसे अनुमान लगा सकते हैं आपके, ऑब्वियसली इनसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्योंकि ये सिलेबस में। अब हम और आगे चलते हैं, आगे देखें तो अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स 1963। उसके बाद में रंजीत सिंह, ये भी महाराजा थे, है ना, द महाराजा ऑफ पंजाब 1963, है ना। गदर 1915, इंडिया फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन, है ना, आर्म्ड रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, इस पर ये 1966। उसके बाद में अ ब्राइड ऑफ दिस साहिब एंड अदर स्टोरीज 1967, है ना। अगला ब्लैक जैस्मिन, है ना, ये 1971, जैस्मिन के नाम से एक फेमस नॉवेल भी है, भारती का, है ना, भारती मुखर्जी का, याद रखना। ट्रेजिडी ऑफ पंजाब 1984, है ना, कुलदीप नायर के साथ मिलकर लिखा है। दिस सिक्स 1984। कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ खुशवंत सिंह, है ना, रवि दयाल इनके पब्लिशर हैं 1989, है ना। मोर मेलेसियस गॉसिप 1959, ये भी कलेक्शन ऑफ ऐसे है, तो ये प्रोज की कैटेगरी में आती हैं ऐसे, है ना, तो इनने ऐसे ही लिखा। अब देखिए डेली नॉवल है 1990 में, है ना, ये जरूरी है, जो हाईलाइटेड है ना ये जरूरी है। अगला है सेक्स स्कॉच एंड स्कॉलरशिप 1992, कलेक्शन ऑफ एसेज, है ना, पूछ सकता है सेक्स स्कॉच एंड स्कॉलरशिप इज व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर, है ना, इट फॉलोज विच जॉनरा, सो यू सपोज टू से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, है ना। नॉट अ नाइस मैन टू नो द बेस्ट ऑफ खुशवंत सिंह, है ना, नॉट अ नाइस मैन टू नो द बेस्ट ऑफ खुशवंत सिंह, ये 1993, है ना। उसके बाद में बी इंडियंस 1993, ये भी, है ना। अगला वाक़ है वुमेन मैन इन माई लाइफ, है ना, 1995। ये आपको बस ऐसे ही 2 बार इनसे होके गुजर जाना है आपकी, जिससे नज़र में रहे कि हाँ ऐसा कोई वर्क खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। शेष रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनसे मैं समझता हूँ पूछेगा। डिक्लेयरिंग लव इन 4 लैंग्वेजेस बाय खुशवंत सिंह एंड शारदा कौशिक, है ना। जी, तो जो अगला वर्क है वो है द कंपनी ऑफ वीमेन, है ना, नॉवल है 1999। अगला जो वर्क है द बिग बुक ऑफ मैलिस 2000, है ना, कलेक्शन ऑफ एसेस, है ना। अब इसमें हम और आगे चलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर द बोर्ड, है ना। यस, हाँ,
द कंपनी ऑफ वुमन के बारे में हमने बात कर ली है। अब अगला है बिग बुक ऑफ मैलिस 2000 कलेक्शन ऑफ एसेस। याद रखना, 2 बार बस रीड कर लेना, ज़्यादा जरूरत नहीं है डीप में जाने की। उसके बाद में जो अगला वाक है इंडिया एन इंट्रोडक्शन 2003 में इसको लिखा है ना। उसके बाद में ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस ऑटोबायोग्राफी है, 2002 में लिखी है ना। विद मैलिस टुवार्ड्स वन एंड ऑल, मैलिस भी आ जाए तो मान लेना कि इन्हीं का वर्क है। कुछ टर्म्स हैं जैसे मैलिस हुआ है ना, और कह सकते हैं सिक्स आ जाए या फिर पंजाब आ जाए, तो मोस्टली इन्हीं के वर्क्स हैं। इन 3-4 वर्ड्स को याद रख लेना, उससे आप याद रख पाएंगे कि इन वर्क्स को शायद खुशवंत सिंह जी ने लिखा होगा। द एंड ऑफ इंडिया 2003 है ना। आगे वरियल एट द सी 2004 है ना। आगे और चलेंगे, हाँ हिस्ट्री ऑफ सिक्स 2004 है ना, सेकेंड एडिशन है ये इसका। अगला है पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज 2004 है ना। अगला है अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ये अपडेट होती है समय समय पर ना, ये मतलब कहानी है पूरी हिस्ट्री, मतलब सिक्स की हिस्ट्री है 1469 से लेके 1838 तक है ना, और ये पब्लिश हुई थी 2004 में है ना, 2004 में इसको पब्लिश किया गया। अगला है डेथ एट माई डोर स्टॉप है ना, इनके द्वार पर मौत हो गई 2004। अगला है हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ये कह सकते हैं ये दूसरा वर्जन होगा मैं समझता हूँ, मतलब ये, या फिर कह सकते हैं वहाँ से आगे की कहानी होगी 1839 से है ना 2000 तक, 2005 में इसका पब्लिकेशन हुआ। ठीक है। उसके बाद में द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ सिक्स है ना 2006। लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब में है ना, पंजाब। वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी एसेस एंड प्रोफाइल्स 2009 है ना। वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी एसेस एंड प्रोफाइल्स 2009 है ना। अगला है द सनसेट क्लब, नोवेल है 2010 में पब्लिश हुआ। अगला नोवेल जो है वो है द सनसेट क्लब, नोवेल है 2010 में पब्लिश हुआ। आगे है गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया 2012, गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया 2012। अगला है एग्नोस्टिक खुशवंत, थ्री इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, सॉरी देयर इज नो गॉड है ना 2012। याद रखना है, कई बार टंग स्लिप हो जाती है, ज़्यादा लेक्चर ले लोगे। हाँ, आगे देखें तो द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड्स टू लिव बाय 2012, ये भी है ना। आगे है द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस 2013, को ऑथर्ड विद हमरा कुरैशी है ना। आगे देखें खुशवंत नामा लेसन ऑफ माई लाइफ 2013, याद रखना इस वर्क को, ये ज़्यादा जरूरी है, 2013 में है ना लेसन ऑफ माई लाइफ। पंजाब पंजाबीज एंड पंजाबियत रिफ्लेक्शन ऑन अ लैंड एंड इट्स पीपल 2080, ये पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश्ड है ना। माला दयाल के द्वारा इसको कंबाइन किया गया है, पोस्ट ह्यूमस वर्क है ना। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट ये छोड़ के गए थे है ना, तो इसको जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा पूरा श्रेय इनकी लड़की को जाता है इसके विषय में है ना, कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये कंपाइल्ड करके इनकी डॉटर ने जो है इसको पब्लिश करवाया था है ना। तो ये पोस्ट ह्यूमस आखिरी वर्क हो सकता है, याद रखना है कि है ना। पंजाब पंजाबीज एंड पंजाबियत रिफ्लेक्शन ऑन अ लैंड एंड पीपल है ना 2018 में। चलिए, अब ये तो इनके मेजर वर्क्स हो गए। उसके बाद में कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपको बस याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो ऊपर बताए थे कि ये जरूरी है उनमें से ही पूछेगा या बायोग्राफी से पूछ लेगा, और नहीं तो फिर अगर क्वेश्चन बचता है तो उसके बाद तो सीधा जो प्रिस्क्राइब जो शॉर्ट स्टोरी है ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है ना, इससे पूछेगा वो, और नहीं तो नहीं पूछेगा। चलिए, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है ना, द स्ट्रेन, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं। सक्सेस मंत्रा, अ लव अफेयर इन लंदन है ना, द वॉग, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है ना, कलेक्टेड स्टोरीज 2030। उसके बाद में कर्म। इतने वर्क्स हैं जो शॉर्ट स्टोरीज की कैटेगरी में फॉल करते हैं खुशवंत सिंह जी के। अब हम आगे चलेंगे, ये हमने बेसिक इनके वर्क्स की बात कर ली। इनका एक टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री प्ले भी है ना, इसका नाम है, जस्ट अ सेकंड,
जिसका नाम है थर्ड वर्ल्ड फ्री प्रेस, है ना, याद रखना है। यूके से जो है इसका संस्करण निकाला गया है ना। अब इनकी थोड़ी सी कैरियर हाइलाइट्स देख लीजिए। देखो, सुनिए, ये लॉ के प्रैक्टिशनर रहे, मतलब ये वकील रहे, ठीक है। प्रैक्टिस लॉ इन लाहौर हाई कोर्ट लेट 1930s टू अर्ली 1940s, है ना। इन्होंने कुछ साल जो है लॉ की प्रैक्टिस करी, ठीक है। अब जब हम इसमें आगे और चलते हैं तो ये डिप्लोमेटिक सर्विस से जुड़े हुए थे, कह सकते हैं ये एक्सटर्नल अफेयर्स में रहे, तो एम्बेसडर वगैरह ऐसा कुछ इन्होंने काम किया। वर्क फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 1947 टू 1951, है ना। जर्नलिज्म से भी ये जुड़े रहे, है ना। एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया 1969 से 1978। वो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा प्रोफेशन खुशवंत सिंह जी का नहीं था, है ना। चार दे देगा, जैसे वो आर्मी में सोल्जर थे, है ना, वो एडिटर थे, है ना, वो जर्नलिस्ट थे, वो स्टीरियोग्राफर थे, और साथ ही साथ वो लिटरेरी फिगर भी थे। तो इनमें से आपको एक चूज करना होगा कौन सा ऑड बने। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन सेट कर सकता है यदि वो चाहेगा तो, है ना। अगला जो ये कह सकते हैं, ये देखिए, एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स एंड द नेशनल हेराल्ड, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स के भी एडिटर रहे, ये नेशनल हेराल्ड के भी एडिटर रहे। पॉलिटिक्स में ये राज्यसभा में गए थे, ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं खुशवंत सिंह जी 1980 से 1986 तक, ठीक है। अब इनकी थोड़े से अवार्ड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इनके अवार्ड्स में पद्म भूषण है 1974, रिटर्न इन 1984 टू प्रोटेस्ट, है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए 1974 में इनको जो है पद्म भूषण मिला था, है ना। तो 1984 में क्या हुआ, 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया गोल्डन टेम्पल के यहाँ पे, है ना। उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। कोई भी ऐसे अराजकतावादी तत्व, कोई ऐसे व्यक्ति विशेष थे जिन पर सेडिशन लगा था, देशद्रोह लगा था, और वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे, है ना। तो वो बाहर निकल नहीं रहे थे, और फिर आर्मी अंदर जा नहीं सकती थी, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल था। तो उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर रही थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो उनके आदेश पर कुछ जो आर्मी के सोल्जर थे वो मतलब फुल्ली आर्म्ड होके और विदाउट शूज़ निकाले मंदिर में अंदर जो है प्रवेश कर गए। तो इसी पे कहीं ना कहीं इन्होंने अपना विरोध जताया और इन्होंने अपना पद्म भूषण वापस कर दिया, है ना। तो ये है वो कहानी, इसलिए अब इनको द्वारा पद्म विभूषण मिला था, है ना, वो मिला था 2007 में, है ना। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण। दूसरी बात कह सकते हैं इनको सदस्यता भी थी साहित्य अकादमी की, है ना। चलिए अब थोड़े से देख लेते हैं इनकी स्टाइल्स और थीम्स क्या क्या रही हैं इनके वर्क्स में। सुनिए, सैटारिकल होती है, व्यंग्यात्मक है, ह्यूमरस है ना, हंसाने वाली है, चीज़ों को लेके फ्रैंकनेस है, टू बी ऑनेस्ट होके बात करते हैं। रियलिज्म वो है जो सोसाइटी में घटित हो रहा है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क्स में। जो भी वो अपने आसपास देख रहे हैं वो उसको ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखें तो कॉमन इनकी जो थीम्स हैं जो इनके वर्क्स में देखी जाती हैं वो पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, है ना, एक सिख की आइडेंटिटी, है ना, सेक्युलरिज्म, है ना, कि मतलब ये कि सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करते हैं, कोई समस्या नहीं किसी रिलीजन से, सब एक बराबर है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स, है ना, कैसे लोगों के आपस में संबंध होते हैं उनको भी मेनली ये डील करते हैं अपने वर्क्स में, है ना। हाइपोक्रेसी इन सोसाइटी, कैसे लोग अच्छा होने का दिखावा करते हैं और वास्तविकता में वो अच्छी नहीं, कुछ इस प्रकार की थीम्स का इन्होंने प्रयोग किया है अपने वर्क्स में, ठीक है। अब खुशवंत सिंह जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं वो मैंने यहाँ डालने का प्रयास किया है, जो पहले पूछ रखे हैं, है ना। तो आप उन पर थोड़ी सी नज़र बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान डील विद विच हिस्टोरिकल इवेंट, है ना, कौन से हिस्टोरिकल इवेंट को
बेस बनाकर ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, है ना, याद रखना। अगला, इन विच ईयर खुशवंत सिंह बॉर्न, 1915, आपको बताइए, पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तीसरा, खुशवंत सिंह रिटर्न द पद्म भूषण इन द प्रोटेस्ट ऑफ विच इवेंट, है ना, कब वापस किया था, किस इवेंट के प्रोटेस्ट में वापस किया था, तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, है ना, मैंने बता दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ था। अब आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान था, मिडनाइट चिल्ड्रन नहीं था, है ना, इसको सलमान रश्दी जी ने लिखा है। बाद बाकी आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये भी उनका वर्क है, तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी ने इसको लिखा है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज क्या है, किस प्रकार का वर्क है, तो इसका जॉनरा है एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, है ना, अबाउट हिज ग्रैंडमदर, है ना, तो वो अपनी जो दादी थी उनका स्केच बनाने का उन्होंने प्रयास किया है इस शॉर्ट स्टोरी में, है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह वाज अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो वो राज्यसभा में सदस्य रहे, है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह, तो वो है ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है खुशवंत सिंह की जो मृत्यु थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वो 2014 में भगवान को प्यारे हो गए थे। ठीक है, तो ये खुशवंत सिंह जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए बाय, और हम अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। मैं गौरव शर्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। अगले लेक्चर में हम पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।